अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। आज हम बात करेंगे 25 साल के बाद एक क्या उसको कहते हैं, जो सर्द मोहरी थी, सर्द दीवार थी दो लीडरान के दरमियान, वो टूट गई। वो कौन सी दीवार थी जो टूटी है? नवाज लीग के अंदर, पार्टी के अंदर टिकटों के बड़े मसले चल रहे हैं जी। वो किस किस्म के मसाइल चल रहे हैं उसको लेके भी हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा एंकर्स की आपस में लड़ाई, इंटरव्यूज को लेके, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और पीटीआई को किस हद तक जो है इलेक्शन के अंदर फ्री हैंड मिल रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है, यही सारा कुछ चलेगा, तो इन्हीं मामला के ऊपर ज्यादा डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं शीला? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जहीर। और एक बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है जी। 25 साल के बाद नवाज शरीफ अपने भाई के साथ, अपनी बेटी के साथ चौधरी शुजात से मिलने गए। वैसे चौधरी शुजात के साथ उनके इतने मसाइल थे, चौधरी परवेज इलाही के साथ थे, क्योंकि ज्यादा सख्त बयान जो आते थे वो हमेशा चौधरी परवेज इलाही की तरफ से आते थे। और वैसे चौधरी शुजात के साथ ये था उनका कि वो एक होता है ना, खुशी गमी में शामिल होना। वो था कि जब बेगम कुलसूम नवाज की डेथ हुई थी तो ये लोग गए थे उनके घर अफसोस करने के लिए। लेकिन यार वो तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर भी है कि हम लोग, बंदा दुश्मनी जितनी मर्जी निभाए, लेकिन जब किसी की फोतगी होती है तो वहां पे जाता जरूर है। ये तो पाकिस्तानी रवायत है। लेकिन ये जो आज मुलाकात हुई है, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? कितनी ज्यादा सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे? कितनी ये पार्टी इनके अंदर जम हो जाएगी? काफी ये कुछ सीटें जो इनको गुजरात के अंदर देंगे, क्योंकि कह रहे हैं दो सीटें जो मांग रहे हैं, चौधरी हुसैन वाली और हुसैन उलाही वाली और वजाहत वाली, वो देना नहीं चाह रहा नवाज लीग। तो अब नवाज लीग खुद चल के चौधरी शुजात के पास चला गया है, तो शायद वो सीटें जो है वो फिर वहां पे सीट एडजस्टमेंट हो जाए कोई। नहीं, बिल्कुल ठीक है शनीला, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो भी इसके टिकट वगैरह के देने वाली जो कमेटी है उसमें शामिल है। उन्होंने एक हफ्ता पहले इंटरव्यू दिया था। उनसे जब सवाल किया गया था कि आप जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जिसका तज़किरा अभी आपने भी किया है, मसले मसाइल चल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन्होंने उस टाइम बाकी सारी चीजों को, बाकी जितनी भी जगह नारोवाल समेत सियालकोट और गुजरांवाला डिवीजन, गुजरांवाला का जो जिला है उसके हवाले से उन्होंने रूल आउट किया था। और पिंडी का भी उन्होंने इनकार किया था कि किसी किस्म के कोई मसले नहीं। उस वक्त भी उन्होंने एक जिले का जो जिक्र किया था कि वहां पे थोड़े मसाइल चल रहे हैं, तो वो था गुजरात। अच्छा, गुजरात के हवाले से एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें आपने भी बताया कि वो टिकट मांग रहे थे दो दो सीटों पे। फिर शाफे का भी मैंने सुना है। तो दूसरी तरफ ये भी था कि जम करने की, जो मर्जर करने की बात थी। लेकिन नून लीग की क्यादत ये चाहती थी कि सीट एडजस्टमेंट ही की जाए, उसमें जम करने के हवाले से वो कोई इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। तो जब ये सारी सजेशन सामने रखी, फिर मामलात हुए। जाहिर है वो निचले लेवल पे हनीफ अब्बासी साहब जो है वो मामलात को आपके सामने रख चुके थे। और काफ लीग और चौधरी शुजात वाली जो काफ लीग, अब काफ लीग भी असल में सब वाले ये ग्रुप चाहता था कि हमारा उनके साथ हो सारा कुछ। और उसमें जो सबसे ज्यादा मसला था वो इसी चीज के ऊपर आ रहा था कि ये मान नहीं रहे थे उस वक्त ये मान नहीं रहे थे कि क्या ठीक है। करना है और क्या नहीं करना। तो अब हम्म। जब मुलाकात करने के लिए आए हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपको याद होगा चौधरी शुजात साहब ने पूरी किताब लिखी है इसके ऊपर, जो नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुक है। मुझे याद है कि जिस वक्त 2008 के इलेक्शन हो रहे थे, 2008 के इलेक्शन, और नवाज शरीफ वापस आए थे, तो उस वक्त गालिबन सलीम साफी साहब थे या सोहेल बड़ाइच साहब थे, इन्होंने एक इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आपने सबको माफ कर दिया है, आप सबके, मतलब है, आपने सबको माफ कर दिया, कैमरे लेकिन का आपने एंगल चौधरी ठीक कर ले शुजात फिर। कैमरे का एंगल फिर खराब हो गया, ठीक हो गया अब ठीक हो हो गया। गया ठीक। जी जी हो गया। हाँ जी। आप, अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा था कि तो आपने सर। सबको माफ कर दिया है, आपने आपने चौधरी शुजात साहब को माफ नहीं किया। तो मियां साहब का उसके ऊपर रिएक्शन बड़ा शदीद था। और मुझे ये भी याद है कि हरिपुर के इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था, मियां साहब ने, कि जिन्होंने हमारे पीठ के अंदर छुरा घोंपा है उनको हम कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैं ये कहने लगी थी कि ये जो बर्फ पिघली है, ये बर्फ पिघली है उस वजह से कि जब हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आला बनना था, तो चौधरी शुजात ने पूरा पूरा साथ नवाज लीग का दिया था, परवेज इलाही के अगेंस्ट जाके नवाज लीग का साथ दिया था। तो मेरे ख्याल में वो जो एक जैसे उस वक्त दिया गया था, शायद वो उसी वजह से आज नवाज शरीफ साहब उनके घर खुद चल के गए हैं। कि क्योंकि परवेज इलाही, चौधरी शुजात, एक पूरा खानदान, एक पूरी हिस्ट्री, वो उस वक्त जो उनका खानदान के अंदर जो ब्रेकअप हुआ वो इस वजह से हुआ कि उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ का साथ दिया था।
चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, चौधरी परवेज खुद कैंडिडेट, तो मैं हम इस वजह से भी गए हैं। लेकिन वहां पे गुजरात में आप ये देखें कि जाफर इकबाल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो भी उम्मीदवार होंगे टिकट के। उसके अलावा जो कोटला वाले हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जलसा करवाया था मरियम नवाज का कोटला में, वो भी उम्मीदवार होंगे टिकट के। तो थोड़ा सा मसला वहां पे बनेगा अगर इन्होंने दोनों उनकी टिकटें दी, तो नवाज लीग के जो अपने लोग मुश्किल वक्त उनमें उनके साथ खड़े थे, वो थोड़ा मसाइल वहां पे बनेगा। शायद नवाज लीग का वर्कर रिएक्ट भी करे, ना वोट देने जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। आपको पता है कि ये पार्टीज के अंदर होता है कि जब किसी पैराशूटर को या किसी दूसरे उसको टिकट दे दिया जाता है या दूसरी किसी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाता है जमात के साथ, तो वहां के जो लोकल लोग जो मारे खा रहे होते हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी होती हैं। लेकिन अगेन मैं अगर उस तरफ आऊँ, जिस तरह आपने हमजा का कहा, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मैं ये है कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। मतलब है, आप देखें ना कि 99 के बाद 2000 जब मुशर्रफ के साथ ब्रेकअप हो गया था चौधरी शुजात साहब का, वो उस टाइम से गुड जेस्चर दे रहे थे, नवाज शरीफ साहब ने कभी भी कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो है, खुद उन्हें लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज नहीं कर सकते, जिसका सबसे पहला सबूत था बाप पार्टी, दूसरा सबूत था एमक्यूएम। तो आज उन्होंने इस चीज का तीसरा सबूत दिया है। तो वो जो बात करते थे जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा उनको कभी माफ नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, इससे पहले भी जब फौतगियां इनकी हुई हैं तब भी दोनों तरफ से आना जाना लगा रहा है। मुझे भी याद है, ख्वाजा आसिफ साहब कहा करते थे कि किसी फौतगी पे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमने कभी आपकी ट्रैक्टर नहीं पकड़े थे, आपके गन्ने की चीजें नहीं पकड़ी थी। तो इस तरह की चीजें वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा था। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपने ये उसूल को तोड़ा है, अपनी कई कई बात के से पीछे हटे हैं। तो उस वक्त उनके लिए रास्ता कोई नहीं है। वो शायद किसी को ये भी मैसेज दे रहे हैं, किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। जो जो उन्हें मेरा कहा जा ख्याल रहा है वो उस तरह करते जा में रहे हैं। मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान सियासत है ना, उसके अंदर लचक हमेशा से रहती है। क्योंकि नवाज शरीफ जब 2013 में आए थे तो तब भी उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को, जैसे उमर अयूब को, कि जो लोग थे, खुसरो बख्तियार वगैरह था, ये दानियाल अजीज वगैरह थे, इन सबको वापस लिया था। नहीं, वो वो इनकी बात ठीक पार्टी है। को जो सारे नहीं, छोड़ के मैं गए थे। उसमें देखें, उन्होंने तारिक अजीम को लिया था, उन्होंने मुशाहिद हुसैन सैयद को लिया था, उन्होंने और बड़े बेतहाशा हाँ, बड़े लंबे मुशाहिद चौड़े हुसैन, नाम है। बड़े लोग, अमीर मुशाहिद हुसैन मुकाम, सैयद भी उन्हीं में हाँ, से अमीर थे। मुकाम। हाँ, अमीर लेकिन मुकाम को लेकिन वापस लिया था। लेकिन चौधरी शुजात के मामले में उनके असूल आ जाते हैं। उसमें और फिर मैं चौधरी और आप बैठ परवेज के उसमें वो कर ज्यादा, रहे होते हैं कि चौधरी नहीं नहीं शुजात से नहीं बहुत दुखी हैं और मियां साहब असूल की सियासत कर रहे नहीं हैं, नहीं मियां नहीं, साहब उस तरह के मैंने लोगों को पहले भी माफ कहा है करने कि के लिए तैयार नहीं है। तो चौधरी परवेज इलाही के साथ उनके जब ज्यादा मसाइल थे, चौधरी शुजात के साथ इतने मसाइल नहीं थे। नहीं, चौधरी परवेज लाई, चौधरी शुजात ने भी तो मैसेजिंग की थी, चौधरी परवेज लाई ने भी की थी। उन्होंने दूसरों दोनों को रगड़ा था। और ये मैं आपको बताऊं कि अभी तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि सियासत के अंदर लचक होनी चाहिए। लेकिन यही वाले मरियम नवाज शरीफ साहबा थी, वो ये कहती थी कि जिन्होंने धोखे दिए हैं, जो लोटे हैं, उनकी जगह वॉशरूम में है। तो इस वक्त ये विन गुड गुड सिचुएशन कभी नहीं हो सकती कि अगर आप कह रहे हो कि लोटों की जगह वॉशरूम है, तब भी वो ठीक कह वो रहे हैं। 2000, और अगर नहीं आप नहीं, जाके उनके साथ ये बात वो करने लोटे के तैयार हो, हैं, तब भी आप देखें, ठीक कह रहे हैं। ये तभी वो तो लोटे हैं जो 99 में इनसे अलहदा हुए थे और उस दरमियान में बहुत से लोगों को वापस लिया गया। मेरा अपना ये ख्याल है कि 2018 में जो मैं लोग ये लोटे आपको कह हुए रहा हूँ हैं, कि सवाल उन्होंने जिन्होंने ये पूछा था कि आपने गजीब 2018 को में माफ लोटे कर हुए दिया, हैं। आपने फलाने को माफ कर दिया, 5 नाम उन्होंने साफी ने गिनवाए थे, आपने चौधरी को माफ क्यों नहीं किया? उसके ऊपर मियां साहब का रिएक्शन भी देखने वाला था और मियां साहब की बात भी सुनने वाली थी कि इन्होंने धोखा इतना दिया, मैं इनको कभी माफ नहीं कर सकता। अब माफ ऐसे मौके पे आप आगे कर रहे हैं जब नवाज शरीफ साहब खुद फंसे हुए हैं। मजा तो इस तब आता है ना कि ना नवाज ना शरीफ ना साहब फंसे ना होते, नवाज शरीफ साहब के पहले पास अपनी चॉइस होती, फिर जाके माफ करते, फिर आप कहते हैं कि नवाज पहले शरीफ साहब ने माफ पहली कर दिया बात है। तो अब ये वो है, बाप पार्टी से एमकेएम से भी मिल रहे हैं। तो आपके सामने ये सारे सूरत हाल। एमकेएम, वैसे एमकेएम के साथ तो उनके इस तरह से मामलात नहीं थे। हाँ, बाप पार्टी वाला दूसरा मामला। दूसरी बात ये है कि मैं चौधरी शुजात हुसैन ने सबसे पहले गुडविल जेस्चर दे दिया, जहां पे उसने हमजा शहबाज शरीफ की खातिर चौधरी परवेज इलाही को नाराज किया। उसके बाद अगर नवाज शरीफ की नाराजगी बनती नहीं थी, नवाज शरीफ को जरूर बड़ा दिल करना चाहिए था, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन ने उनकी खातिर अपना पूरा खानदानी रिकॉर्ड खराब कर लिया था। अच्छा, अब नवाज लीग के लेकिन अंदर इसमें जो हम टाइमिंग बड़ी, देखिए लीला, एक चीज मैं ऐड करता चलूं, सियासत में टाइमिंग बड़ी अहम होती है। अगर आप मेरे साथ कोई वो जब मेहरबानी वापस करेंगे, आए हैं, जब वो आप अगर मेरे वापस साथ कोई आए मेहरबानी हैं, करेंगे, उन्होंने मैं उस पर मेहरबानी तुरंत की। करूंगा। ये बात है आज से साल सवा साल पहले की। नवाज शरीफ साहब ने कभी गुड जेस्चर, बातों में भी उनका नाम तक नहीं लिया था। आज जब वो फंसे हुए हैं, आज जब वो हर किस्म के कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मुझे किसी की कही हुई वो बात याद आ गुजरात की जाती है कि 2 मियां नवाज सीटों शरीफ के साहब का लिए लेटना देखो और रगड़ना प्लीज, जो है ना, वो देखने वाला होता है। देखिए 2 गुजरात की सीटों के लिए वो फंस नहीं गए हैं। अब आप इतना बात को बढ़ा चढ़ा देंगे, गुजरात की 2 सीटों के लिए वो फंस गए और वो शुजात हुसैन के पास पहुंच गए। जाहिर है जब वो पाकिस्तान वापस आए तभी जाके मिलना ना, लंदन से तो जाके नहीं चौधरी शुजात को मिल लेंगे, ना चौधरी शुजात उनको लंदन मिलने गए और उन्होंने इनकार किया है।
दूसरी बात है कि नवाज लीग के अंदर जो मसला चल रहा है एहसन इकबाल का, एहसन इकबाल ने आज अपने बेटे का, अब एक चल रहा है मैसेज, लेकिन जिस तरह एहसन इकबाल ने उसका दिफा किया, लग रहा है कि वो उन्होंने बयान किया कि जी मेरा बेटा बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आया हुआ है, मेरा बेटा बिला मुकाबला चेयरमैन बना है, तो मेरे बेटे से ज्यादा कौन अहल होगा एमपीए के शायद टिकट के लिए, मेरा हमें बात हो रही होगी। तो दानियाल अजीज के साथ उनका मसला भी यही चल रहा है। तो वहां पे कुछ लीगी सपोर्टर्स ने काफी ज्यादा इस पे तनकीद का निशाना बनाया कि ये आप किस तरह से आके बेटे का दिफा करें, अगर आपके बेटे ने एमए किया तो बहुत से लोग और बाहर के मुल्कों से पढ़ के आए हैं, क्या उनको टिकट मिलेगी? तो फिर एहसन इकबाल ने कहा हाँ टिकट मिलेगी अगर वो जीतने की पोजीशन में होगा। अब दानियाल अजीज जो है उनके बारे में ये सुना जा रहा है कि वो उन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, उनकी बेगम ने भी नहीं किया है, और वो शायद आजाद खड़े होंगे एहसन इकबाल के मुकाबले में। तो दानियाल अजीज के इतने ज्यादा शिद्दत क्यों आई है मुखालफत में, जबकि वो नवाशी की खातिर नाअहल भी हुए? दानियाल अजीज का नाराजगी इसलिए बनती है, दानियाल अजीज इस वजह से रिएक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, पनामा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया नवाज शरीफ साहब को जाके, बाज दफा तो बहुत आगे भी निकल जाते थे, और इनमें और हनीफ अब्बासी वगैरह में और आबिश अली वगैरह में मुकाबला चलता था कि कौन ज्यादा नीचे लेवल तक जाके वो करता है। उसके बाद फिर उनको गोली लगी, और जो भी उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ, सॉरी गोली नहीं लगी थी, एक्सीडेंट हुआ, फिर वो पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। तो वो अपनी जगह पे है, उनका रिएक्शन अपनी जगह पे, लेकिन मैं अगेन एहसन इकबाल साहब वाली साइड पे आऊंगा। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं आम वर्कर को जो गली मोहल्ले में मार खाता है कि आप अगर बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे तो आपको सियासत में जगह मिल सकती है, आम बंदे को सियासत में जगह नहीं मिल सकती। ये पता नहीं कौन सा मेरिट है जिसको एहसन इकबाल साहब डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो सामने आएंगी, और ना सिर्फ एहसन इकबाल साहब के हवाले से है, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि राना सनाउल्लाह साहब का रिश्तेदार या राना तनवीर साहब का रिश्तेदार और भी 2-3 बंदों के रिश्तेदार जो हैं, उनको टिकट, उनकी बेटी, दामाद और बेटों को टिकट अगर दिए जाएंगे तो वहां पे भी इस किस्म का रिएक्शन आएगा, और इस तरह की बातें राना, चल रही हाँ, राना सनाउल्लाह जो है उनका तो दामाद है सिर्फ, क्योंकि एक ही बेटी है और उससे जो उसका हस्बैंड है वो उनका है वारिस, लेकिन अभी तक पता नहीं कि वो सियासत में एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि वो राना साहब के साथ कहीं नजर नहीं आए हैं ना। उनकी बेटी तो बिल्कुल है, घरेलू खातून है, बीवी तभी सामने आई थी जब वो जेल में गए थे। राना तनवीर जो है जाहिर है वो अपना एक हल्का संभाल के बैठे बैठे में, तो वो चाह रहे होंगे कि मैं इस सड़कों पे जो चिमट गया हूं तो यहाँ से आगे से मेरा बेटा ही उस पर टिकट ले। और लेकिन मैं इस पे ये बात करूंगी कि जैसे सरगोदा के अंदर आपने एक नया बंदा डॉक्टर मुख्तार भरत को टिकट दिया, बड़ा पढ़ा लिखा अच्छा बंदा था। ये रंजा से सुना कोई नाराज है, हालांकि मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब जो है वो हर उम्रे पे पहुंचे होते थे जब मियां साहब पहुंचते थे, और हर वक्त वो लंदन में होते थे। मुझे वहां एक साफी बड़े बहुत ही क्रेडिबल साफी है, उन्होंने दिफा भी बहुत किया मीडिया के ऊपर बहुत आके किया। नवाज शरीफ साहब मैं का। बता रहा हूँ कि बड़े क्रेडिबल साफी है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उनकी मुलाकात जब लंदन में हुई तो वहां पे मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी मौजूद थे, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब कोई भी बात करते थे तो मियां साहब का रिएक्शन कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता था। तो मुझे नाराजगी की नहीं वजह क्या है? समझ आई कि वो वजह क्या है। अभी नाराजगी की वजह नहीं पता कि क्यों, हालांकि उन्होंने दिफा बहुत ज्यादा किया और मरियम के एक तरह से बड़े क्लोज समझे जाते हैं वो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब है कि काफी अभी अभी जब टिकटें अनाउंस होगी तो उसके बाद देखा जाएगा क्या रोला बनता है। ये वो 2013 वाला मामला बन रहा है, याद है 2013 में जब इमरान ने टिकटें दी थी तो मैरियट के वो बाहर आके लोग जो थे वो एहतजाज करते थे, और उस वक्त वो हारून रशीद ने भी फिर अलहदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि 5 टिकटें उसने भी मांगी थी तो इमरान ने नहीं दी थी। तो वर्कर बड़े उनकी उसमें नाराजगी आज तक वही है सिर्फ। वही वही उनकी नाराजगी रही थी, और उस वक्त जहांगीर तरीन ने टिकटें दिलवाई थी और इमरान ने उसके कहने पे दी थी, और जो सही वर्कर था जो उम्मीद कर रहा था वो गए थे, और हम जाते भी थे, उसको शूट भी करते थे और हमने रिपोर्ट भी किया हुआ उस सारे एहतजाज को। तो अब देखना है कि नवाज लीग को दरअसल टिकटें बहुत ज्यादा उनको आ चुकी हुई, क्योंकि हर एक पार्टी के पाकिस्तान के अंदर एक हवा चलती है, तो उस वजह से उनके पास काफी ज्यादा उम्मीदवार है। अब देखना ये है, चाहिए ये नवाज लीग को, जो कि मेरा तो शुरू दिन से एक स्टैंड इस पे अपना एक स्टांस रहा है कि जिन्होंने आपके साथ मारे खाई हैं, जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे, आप उनको दें, क्योंकि आपके आपके हलके के अंदर जो वोटर होता है ना वो उसकी ज्यादा इज्जत करता है जो मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़ा रहता है। तो अगर इलेक्टेबल की सियासत को आपने खत्म करना है, ब्लैकमेलिंग से निकलना है, तो आपको इस जगह पे आके थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये एंकर्स की भी आपस में बड़े मसले चल रहे हैं। आदिल शाह जेब ने इंटरव्यू किया, सदाकत अब्बासी का खानजादा ने किया इंटरव्यू, मानिका का, कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया था, ये जो सियालकोट से थे उस्मान डार उनका।
तो बड़े रोले बने, कुछ एंकर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की। मतीउल्लाह जान जो थे, उन्होंने सेमिनार के अंदर जाके आदिल शाह ज़ेब का कहा, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी बड़ी लड़ाइयाँ चलती थी। अब कल मारवी सरमद ने एक ट्वीट किया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि जी वो एंकर जो सबसे ज्यादा तनकीद करता था इनके इंटरव्यू करने पे, अब वो अपने वीलॉग के अंदर खुद मिन्नतें कर रहा है किसी इंटरव्यू के लिए। तो आदिल शाह ज़ेब साहब जो है वो इसके ऊपर आए, उन्होंने कहा ये कहीं वो तो नहीं जो इन्होंने इंटरव्यू के टोटे बेचे थे। तो नहीं, उनकी मैं आपस बिल्कुल में ग्रुप्स आपकी में इस चल भी रही थी, लेकिन ये मेरा बात ये है कि मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि तनकीद फिर आप उस हद तक करें कि जब कल को आपने ऐसा कोई काम ना कर, अगर आप अपने इंटरव्यू करके कोई भी और आप बड़े सख्त सवाल भी कर लेते हैं तो बात तो वहीं पे ही आ जाएगी कि इंटरव्यू तो फिर आपने भी किया। अच्छा, वैसे मैं दो एक चीज मैं आपको बड़ी वाज़ह बता देता हूँ। कुछ कुछ यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते थे, शनीला, उनकी एडिटोरियल लाइन कुछ और थी। अब वो अपनी नज़रियाती या एडिटोरियल लाइन असल वो वाली थी, या जब उन लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किए, उनको पता चला कि एक मखसूस पार्टी की भी सपोर्ट अगर ले ली जाए, तो उससे आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ज्यादा उन्होंने बढ़ जाए। अपनी एडिटोरियल लाइन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। और मैं वो जिस एंकर की तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक इसी एंकर ने इमरान रियाज़ की वफ़ात की खबर भी दी थी। ठीक है? और इसी एंकर ने सबसे पहले जाके इमरान रियाज़ से मुलाकात भी की है। और ये मैं आपको बताऊँ, इमरान रियाज़ साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और ठीक करे। इमरान आमीन रियाज़ साहब आमीन। के जाने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी एंकर को, किसी यूट्यूबर को, एंकर को जो यूट्यूब भी करते हैं, उसको फ़ायदा हुआ है, तो वो उसी को हुआ है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है वो हम्म। वही वाले हैं। तो ये असूल जो है ना, ये बदलते रहते हैं। आदिल शाह अब ज़ेब ने यही, हाँ, आदिल शाह ज़ेब ने यही कहा कि जी डॉलर्स, चंद डॉलर्स कमाने के लिए अगर आप लोगों के की किरदार कुशी करेंगे तो अल्लाह आपको भी फिर जल्दी वो चीजें, मतलब वो तो एक तरह से मुकाफात अमल और इसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि देखिए तनकीद जो होती है ना, ऑब्जेक्टिविटी होनी उसमें जरूर चाहिए और अपना एक ही जो है वो स्टांस रखना चाहिए जो आपका है। अगर आप उसको यूट्यूब का डॉलर्स के लिए बदलना शुरू कर देंगे, देखिए हमने यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा देखते हैं जो लोगों ने थंबनेल बनाए हुए होते हैं, अंदर वीडियो कुछ और होती है, थंबनेल्स कुछ और होते हैं लोगों को क्लिक बैट के लिए। और फिर ये बात भी होती है कि एक मखसूस पार्टी की जाहिर है को जो सपोर्ट करता है उसके यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा उसके व्यूज होते हैं और उसकी इनकम बढ़ती भी है और उसको काफी ज्यादा पैसे। लेकिन मेरे नहीं, ख्याल में अपनी उसमें आप देखिए, जब आप कोट टीवी करने में चैनल पे, देखिए, मेरी मेरी और आपकी अपनी अपनी एडिटोरियल लाइन है। आप अपनी एडिटोरियल लाइन पे बात करती है, आप मुझे लेकिन 2011 से मेरी तो और जानती हैं। ठीक है? 2011 से हम दोनों की एक ठीक है, हम एडिटोरियल दोनों की लाइन अपनी चेंज लाइन है। नहीं उस टाइम हुई है। यूट्यूब का तो हाँ, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये करने का ना। आपकी अपनी हाँ। एडिटोरियल लाइन है, आप उसके ऊपर आर्गुमेंट दें, मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है और मैं उसके ऊपर एग्री करूँ ना करूँ। लेकिन मेरी अपनी एडिटोरियल लाइन है, मेरे पास भी अपने आर्गुमेंट होंगे। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों की एडिटोरियल लाइन यूट्यूबर बनने से पहले कुछ और थी। लेकिन यूट्यूबर बनने के बाद उन्होंने उस सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए अपनी एडिटोरियल लाइन चेंज की है। ये फेयर नहीं। अच्छा, मुझे एक बात ये भी नहीं समझ आती कि जब आप टीवी के ऊपर एंकर हैं, लाखों की आप सैलरी कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए फिर आप लोग इतना अपने उस जर्नलिज्म पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोई बेरोजगार सहाफी हो जाए जिसकी चैनल पे नौकरी खत्म हो जाए, चले उसकी तो समझ आती है कि वो अब उसको पैसे चाहिए, उसने अपना घर चलाना है। लेकिन जो लाखों की सैलरियां ले रहे हो उनको आके फिर वही अपनी सहाफत रखनी चाहिए। यूट्यूब के लिए अपनी सहाफत को इस तरह से बदल नहीं देना और चाहिए। ये मैं एक चीज बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, एक चीज और ऐड कर दूं। आप मेरे से शायद एग्री करेंगी। जो ज्यादातर लोग जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और अपना यूट्यूब भी चला रहे हैं ना, उसमें वो क्योंकि वो नॉन फेस है, वो जब अपना यूट्यूब शुरू करते हैं ना, वो जमीन से शुरू नहीं करते, वो यहाँ से करते हैं, उनकी शोहरत बहुत यहाँ होती से है। कहता है। अच्छा, हाँ। वो इंडिपेंडेंटली अपनी राय दे तो उनको लोग फिर भी सुनते हैं, उन्हें पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं बिल्कुल है। जीरो, हाँ, जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, उनकी मजबूरी हो सकती है कि यूट्यूब मतलब अगर नून लीग को सपोर्ट करना है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, पीटीआई को सपोर्ट करना है, उनकी अपनी एडिटोरियल लाइन है। लोग वो वन साइडेड रह के सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे हैरानी उन लोगों पे होती है जो ऑलरेडी टीवी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और फिर अपनी एडिटोरियल लाइन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, जो फर्क करते हैं। हाँ, वो फर्क करते हैं। अच्छा चलें ज़हीर, मैं वाइंड अप कर देती हूँ, इसके ऊपर हम फिर डिटेल से बात कर लेंगे। हम कुछ दिनों से इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, बड़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन वजारत खजाना ने अब फंड जो है वो रिलीज कर दिया है। और उसके अलावा ये है कि आज भी अफजल शेर मरवत ने पेशावर के अंदर वर्कर कन्वेंशन किया, बड़ी तादाद में वर्कर्स आए थे। तो लग ये रहा है कि
अफजल शेर मरवत को काफी हद तक फ्री हैंड मिला हुआ है जलसे करने का, वर्कर्स कन्वेंशन करने का, क्योंकि वही इस वक्त फेस बने हुए पीटीआई का। उसके अलावा आपको कोई सियासी बंदा उनका नजर नहीं आ रहा है सामने इस करते हुए। और दूसरी बात ये थी कि हम कल जरा थोड़ा सा डिटेल में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में भी करेंगे, जो जुल्फकार अली भुट्टो का केस खोल रहे हैं काजी फाइजीसा। तो हम देखेंगे कि क्या तारीख बनने लगी है, क्या वाकई तारीख बनेगी, क्या हम जो मगरबी जमहूरियतों की बात करते हैं कि वहां पे, मैं ये नहीं चाहूंगी क्योंकि हमारा मुसलमान है, हमारा ये अकीदा नहीं कि कब्र से निकाल के किसी को फांसी दी जाए, लेकिन ये कि अगर उसकी अलामती सजा भी दी जाती है उस केस के अंदर, और यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो को बरी किया जाता है उस केस से, और बताया जाता है सियासी मर्डर, तो ये हमारी अदालती तारीख बदल जाएगी। तो आने वाले दिनों में हम जरूर केस को फॉलो करेंगे कि क्या काजी फाइजीसा अदालती तारीख बदलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक केस स्टडी होगी हम सहाफियों के लिए कि क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। तो बहुत सी चीजें जो अब वो चल रही हैं, साथ साथ बहुत से मामला चल रहे हैं, कुछ चीजें जो है सियासत में वो बहुत गंदी भी हो रही हैं, और मेरा और जहीर का कहना है कि हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जो कि मानिका के मुलाजिम का बयान आया है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो बहुत बिलो द बेल्ट जाके चीजें हैं, वो अदालत उस मामले को हैंडल करे, हमारा काम नहीं बनता कि हम उसके ऊपर बात करें। तो जहीर, आपसे फिर कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह। फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना फीडबैक ज्यादा से ज्यादा हमें दें। अल्लाह हाफिज।